हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे बेटा हीरोन्स फॉर्मूला। आज हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 5 क्वेश्चन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है, 2 भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? इसमें तीनों साइड्स का रेशियो दे रखा है और रेशियो वाला क्वेश्चन जो होता है ना, वो तकरीबन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करना कैसे है, काम तो सेम है। अब आपको साइड्स नहीं दी लेकिन साइड्स की रेशियो दे दी, बात एक ही है। ठीक है, तो तीनों साइड आपको दे रखी है, तो इसका मतलब पहली साइड ए कितनी हो जाएगी बेटा? 12 दिख रहा है ना, तो 12 साथ में एक्स लगा दीजिए और साथ में सेंटीमीटर। दूसरी साइड हम बी लेते हैं, वो कितनी हो जाएगी? 17 सेंटीमीटर, साथ में एक्स लगा के। और थर्ड साइड जो है सी, वो हो जाएगी बेटा 25 एक्स सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है मुझे? पेरीमीटर कितना है बेटा? 540। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 540। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड कर दो तो 540। करते हैं तीनों को ऐड। ये बेटा 12 प्लस 17 प्लस 25 इक्वल्स टू 540। इनको अगर मैं ऐड करूं तो ये बेटा 25 और 17 कितना हो गया? 42, 42 और 12 54। तो 54x इक्वल्स टू 540। ये 10 से कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू 10। अगर x 10 हो गया बेटा तो यहाँ पे देखिए a कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया 120 सेंटीमीटर। b हो जाएगा 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। और c हो गया 25 इंटू 10 करेंगे तो 250 सेंटीमीटर। अब जाके आपके पास तीनों साइडों की लेंथ जो है बेटा वो आ गई है। पहले जो लेंथ थी उसकी रेशियो दी थी, इसलिए वो प्रॉपर वैल्यू आपके पास नहीं थी। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो आपको बता दिया। अब फॉर्मूला लगाएंगे और काम खत्म। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले बेटा एस लिखते हैं। तो एस मैंने अभी निकाला नहीं था, एस निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखो बेटा पेरीमीटर दे रखा है आपको, तो पेरीमीटर का हाफ क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो 540 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 270 सेंटीमीटर। तो एस की वैल्यू 270। फिर नेक्स्ट क्या आता है? एस माइनस ए। 270 माइनस 120 करूंगा तो 150 हो जाएगा। ठीक है जी। फिर इसमें से 170 माइनस कर दूंगा तो 100 हो जाएगा। फिर 250 करूंगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब बनाने हैं बेटा इनके फैक्टर, वो देखिएगा कैसे बनाने हैं। सबसे पहले मुझे दिखा 270, तो मैं रफली आपको एक्सप्लेन भी करते आता हूँ। ये इसको ऐसे लिख लें, 27 इंटू 10, सबसे आसान फैक्टर 270 के। 27 क्या होता है बेटा? 3 का क्यूब। और 10 क्या होता है? 2 इंटू 5। तो पहले के फैक्टर आ गए, 2 तो एक ही आया, 3 इसमें 3 बार आ रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और साथ में आ गया बेटा 5। ठीक है, आगे चलते हैं। 150, तो 150 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 150 इक्वल्स टू 15 इंटू 10। ये बन गया 3 इंटू 5 और ये बन गया 2 इंटू 5। तो क्या आया? 2 एक ही आया, 3 भी एक है, 5 आपके पास 2 बार है। अब आ गया बेटा आपके पास 100। 100 क्या होता है? 10 इंटू 10 है ना, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। और 10 क्या होता है? 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5। तो 2 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है। और 20 जो है उसके फैक्टर क्या होते हैं? 4 इंटू 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 2 इंटू 5। फैक्टर आपके सामने बनकर तैयार है। अब मैं करूंगा एक स्टेप फालतू करूंगा, अरेंज करके लिखूंगा। तो 2 काउंट करूंगा बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। 3 काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 ही है। तो 1 2 3 4 और 5 जो है वो 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गया 5, 6 बार, 2 3 4 5 6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पेयर बनाओ, 1 2 3। तो 3 बार 2 लिखेंगे, 1 2 तो 2 बार लिखेंगे 3,
1 2 3, तो 3 बार 5 आ गया, 1 2 और 3। रूट से सारे नंबर बाहर आ जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो ये पहला जो मल्टीप्लाई करके आया वो आया 8, ये सारा, ये कितना आ गया 9, और ये आ गया आपके सामने 125। ठीक है, अब क्या करेंगे, 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, फिर 9 से कर लो, या 9 into 8 को, जैसे भी करिए, आपको आंसर लाना है। तो मैं करता हूँ 125 को पहले 8 से कर लेता हूँ, तो 125 मल्टीप्लाई 8, कितना आंसर आएगा, 0 कैरी 4, 16 4 20, कैरी 2, 8 2 10, सीधा सीधा 1000 हो गया। अब 1000 को बेटा 9 से करूंगा तो आंसर आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही मेरा इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है, सबसे पहले ट्राइंगल का नाम पढ़ लीजिए, क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस का मतलब इसकी दो साइडें बराबर रहेंगी। पेरीमीटर दे रखा है बेटा कितना, 30 सेंटीमीटर, और जो इक्वल साइड से लेंथ कितनी, 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो इसकी मैं बेटा एक डायग्राम जो है रफ स्केच बना लेता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये ए बी सी, दो साइडें जो है उनकी लेंथ है 12, क्योंकि आइसोसेलेस है तो दो लेंथ बराबर होगी, तीसरी मुझे पता नहीं, उसको मैं ए ही रहने देता हूँ। उसके अलावा पेरीमीटर कितना बेटा इसका 30 सेंटीमीटर, ये मुझे गिवन है। तो पहली साइड ए जो है उसको 12 ले लेते हैं, 12 सेंटीमीटर। दूसरी साइड बी, उसको भी 12 ले लेते हैं, और तीसरी साइड सी है, उसको फाइंड करना मुझे पता नहीं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेरीमीटर कितना है बेटा 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड 12 प्लस 12 प्लस सी इक्वल्स टू 30, तो 24 हो जाएगा। तो सी इक्वल्स टू 30 माइनस 24, तो आंसर आ गया 6। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, p/2, तो 30/2 कर दूंगा तो आ गया बेटा 15। अब निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट, सबसे पहले s की वैल्यू कितनी आएगी 15, फिर क्या आएगा s माइनस ए, 15 में से 12 जाएंगे तो 3, फिर 15 में से 12 गए 3, फिर 15 में से 6 गया तो 9 आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 15 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 3, फिर 3, फिर 9 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको बेटा मैं क्या करता हूँ, दो ही फैक्टर दिख रहे हैं 3 और 5, तो अरेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सॉल्व करते हैं। एक दो पेयर बने तो दो बार लिखेंगे 3, इसका भी पेयर नहीं है, इसका भी पेयर नहीं है, तो ये अंदर रहेगा, तो कितना आ गया 15, तो बन जाएगा 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही मेरा आंसर है। ठीक है, इसके साथ ही एक्सरसाइज जो है बेटा यहीं पे खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें रेशियो गिवन है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।